यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बुलडोजर की रफ्तार बढ़ चली है। देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योगी मॉडल वाले बुलडोजर का ऑर्डर पास कर दिया है। उत्तराखंड में कहां कहां सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाई गई है, यूपी में कहां कॉलेज में कब्जा कर मजार बनी है, बिहार में कहां कहां कब्जा है, जम्मू कश्मीर में कहां ड्रग्स की काली कमाई से कोठी बनाई गई है। सबकी लिस्ट बुलडोजर के पास है। अब बुलडोजर यूपी में भी गरजेगा और बॉर्डर के पार भी बुलेट की स्पीड से दौड़ेगा। ये पिछले 48 घंटे की बुलडोजर रिपोर्ट है। यूपी में बाबा का बुलडोजर जितनी स्पीड से चल रहा है, उतनी स्पीड से बाबा के योगी मॉडल के इस फॉर्मूले को फॉलो किया जा रहा है। योगी मॉडल के बुलडोजर एक्शन की धमक बिहार, हरियाणा, एमपी, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी सुनाई दे रही है। बुलडोजर कब्जा गैंग का इलाज भी कर रहा है और क्राइम के सिंडिकेट को भी उखाड़ रहा है। यूपी में बाबा का बुलडोजर भी चल रहा है और यूपी में बुलेट भी चल रही है। यूपी में योगी का सिस्टम भी एक्टिव है, फोर्स भी एक्टिव है और एक्शन को बैकिंग सीएम योगी आदित्यनाथ की है। सबसे पहले योगी मॉडल के बुलडोजर की बात करते हैं। यूपी में कहां कहां सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है, कहां कहां अतिक्रमण हुआ है, कहां सरकारी जमीन पर कब्जा करके मजार बनी है, कहां दरगाह बनी है, सबका पता बुलडोजर को पता है। देखिए कैसे बहराइच में बुलडोजर कब्जे की एक एक इंच का हिसाब कर रहा है। बहराइच में योगी के सिस्टम ने घंटाघर से चंदापुरा चौराहे तक बुलडोजर को दौड़ाया है। बहराइच में किसी ने सड़क पर दुकान का बोर्ड लगा दिया था, किसी ने सरकारी सड़क पर दुकान लगा दी थी, किसी ने स्लैब डालकर सड़क को जाम कर दिया था। बाबा का बुलडोजर आया तो सरकारी जमीन से कब्जे की एक एक निशानी को साफ कर दिया। बहराइच में 20 दुकानों से कब्जा हटाया गया है। लेकिन यह ट्रेलर है, अभी बहराइच में बुलडोजर की पूरी पिक्चर बाकी है। बहराइच में प्रशासन 10 अलग अलग इलाकों में बुलडोजर ड्राइव चलाएगा। 2 रूट्स पर एक्शन हो चुका है, अभी 8 और इलाकों में एक्शन होने वाला है। यूपी में योगी का सिस्टम सिर्फ बुलडोजर नहीं दौड़ा रहा है, बल्कि कब्जाधारियों से जुर्माना भी वसूल रहा है। हमारे जनपद में ट्रैफिक पुलिस का जो विशेष अभियान चल रहा है, काली रोड खाली अभियान, उसके अंतर्गत घंटाघर पुलिस चौकी से लेकर के चांदपुरा चौराहे तक दोनों पटरियों को पूरा क्लीन कराया गया है। जो भी अवैध अतिक्रमण थे उनको भी हटाया गया है। कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स भी लोगों ने स्टोर कर रखा था, उसको भी हटाया गया है। और चांदपुरा चौराहे पे बांस, बहुत बड़े बड़े बांस पूरे चौराहे के आसपास स्टोर है, वहां भी चेतावनी दी गई है और वहां फाइन भी वसूला गया है। और अब बाबा के बुलडोजर की धमक लखनऊ में सुनाई देने लगी है। लखनऊ के केजीएमयू में एक नहीं 6 अवैध मजारें बनी हुई हैं। प्रशासन ने इन मजारों को हटाने के लिए 15 दिन का नोटिस भी दिया था, जिसकी मियाद खत्म हो चुकी है। अब इन अवैध मजारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। के केजीएमयू परिसर के अंतर्गत आने वाली 6 मजारों को लेकर के केजीएमयू प्रशासन ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि जितनी भी नोटिस दी जानी थी, जितने भी मौके दिए जाने थे, मजार प्रशासन को दिए जा चुके हैं, लेकिन मजार प्रशासन की तरफ से ना तो अब तक कोई शख्स पहुंचा, ना ही कोई पेपर दिए गए, ना ही कोई मालिकाना हक उनका है, इस बात के सबूत दिए गए। और उसके बाद केजीएमयू प्रशासन इस नतीजे पर पहुंचा है कि लास्ट स्पीकिंग ऑर्डर सोमवार को तामील कराया जाएगा मजारों पे
और उसके बाद केजीएमयू प्रशासन ये मौका देगा कि या तो उक्त जो अवैध अतिक्रमण है उसको मजार करता यानी कि मजार के जो पोजीशन वाले लोग हैं, केयरटेकर्स हैं, या तो खुद से हटा लें या तो केजीएमयू प्रशासन मजबूरी में बुलडोजर कार्रवाई करेगा। ये कानूनी प्रक्रिया जो है वो पिछले कई महीनों से चल रही है, लगातार विवाद भी सामने आया है और उसके बाद जब सारी लीगल नोटिस दी गई, लोगों को मौका दिया गया, केजीएमयू प्रशासन ने जो मजार के लोग हैं उनको ये मौका दिया कि वो अपने मालिकाना हक से संबंधित कागजात को प्रस्तुत करें, लेकिन कोई भी कागजात प्रस्तुत न करने के बाद, सारे मौके दिए जाने के बाद, उनको गंवाने के बाद अब केजीएमयू प्रशासन सोमवार को इस मामले में आखिरी नोटिस लगाएगा और उसके बाद कभी भी कार्रवाई हो सकती है। केजीएमयू के अवैध मजारों का खुलासा धर्मांतरण केस के बाद हुआ था, जिसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए नोटिस पर नोटिस जारी किया। बार बार कब्जाधारियों से कागज मांगे गए, लेकिन मियाद खत्म होती ही रही, लेकिन कब्जाधारी मालिकाना हक के कोई कागज नहीं दिखा पाए। अब प्रशासन और कॉलेज प्रशासन इन गैर कानूनी मजारों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। कोर्ट ने जो अपॉर्चुनिटीज और मौका देने का वो प्रावधान किया है, उससे ज्यादा हम लोगों ने मौका दिया। जहां एक बार सुनवाई का मौका है वहां 2 बार दिया, जहां 2 बार सुनवाई का मौका हुआ 3 बार दिया, लेकिन कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। व्यक्तिगत सुनवाई में भी वो नहीं आए। अब सुनवाई का काम पूरा हो चुका है। कानून की भाषा में कहें तो उन्होंने इस पे अपना कोई दावा नहीं किया है, क्योंकि वो इस पे काबिज हैं, तो उन्होंने अपने दावे का त्याग कर दिया है, क्योंकि उन कानूनी अवसर देने पे भी वो नहीं आए। सब तरह से कहने, मैंने पेपर में निकलवाया, मैंने चस्पा करवाया, मैंने डाक से भेजा, तो उन्होंने उस चीज को स्वतः मतलब विलफुली उसको त्याग कर दिया है। योगी मॉडल यूपी का गवर्नेंस मॉडल है और इस मॉडल में सिर्फ बुलडोजर नहीं है, इसमें बुलडोजर, बुलेट, कुर्की, जब्ती, मुनादी, ढोल और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सब कुछ शामिल है। बुलडोजर का डेमो आपने देख लिया, अब योगी के बुलेट मॉडल का डेमो देखिए। ये जिसको यूपी पुलिस के जवान पकड़ कर ला रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा बदमाश या अपराधी नहीं है। ये चंदौली का कुख्यात गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र भारती है। यूपी में इसके नाम पर 1-2 नहीं, 10-20 भी नहीं, बल्कि हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र भारती के क्राइम फाइल में कुल 40 मुकदमे दर्ज हैं। धर्मेंद्र भारती पर हत्या, लूट, रंगदारी और हत्या के प्रयास के केस दर्ज हैं। धर्मेंद्र चंदौली के क्रिमिनल्स की लिस्ट में टॉप पर है, इसलिए यूपी पुलिस ने इसकी फरारी फाइल को क्लोज कर दिया है। यूपी में पुलिस अब हर जिले के बड़े बदमाश की फरारी पर फुल स्टॉप लगा रही है। यूपी में गैंगस्टर का क्रैकडाउन हो रहा है। ये जो एक टांग पर उछल कर चल रहा है, ये बुलंदशहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर दीपक उर्फ संजय है। बुलंदशहर में इसकी दहशत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर दीपक की लोकेशन यूपी पुलिस की गोली ट्रेस नहीं करती तो इसकी क्राइम फाइल में मुकदमों की हाफ सेंचुरी लग जाती। बुलंदशहर में पुलिस के ऑपरेशन में गैंगस्टर दीपक का हाफ एनकाउंटर हुआ तो इसके साथी को पुलिस ने पीछा करके पकड़ लिया। दीपक पर बुलंदशहर और आसपास के जिलों में 44 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या, लूट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट भी शामिल हैं। दीपक के साथी अजय चौधरी पर भी 9 गंभीर मामले दर्ज हैं। अजय चौधरी पर भी गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। पुलिस यूपी के योगी मॉडल की रेंज कितनी ज्यादा हो गई है, बाबा का बुलडोजर मॉडल कहां कहां पहुंच गया है, कैसे योगी मॉडल को देश में फॉलो किया जा रहा है, उसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल देवभूमि हरिद्वार से आया है। यूपी में योगी का बुलडोजर अवैध मस्जिदों की दीवार तक पहुंच गया है और यही काम अब हरिद्वार में भी हो रहा है। सीएम धामी ने हरिद्वार में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे की पूरी डिटेल बुलडोजर को बता दी है और अब धामी का बुलडोजर देवभूमि की हर उस लोकेशन पर पहुंचा जहां सरकारी जमीन पर कब्जा करके गैर कानूनी मस्जिद, दरगाह या मजार बनाई गई है। हरिद्वार के जिस मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, ये नौगजा पीर की मजार है और इस मजार का निर्माण सिंचाई विभाग की जमीन पर हुआ है। सरकारी डेटाबेस में ये जमीन टिहरी जिले के विस्थापितों के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन मजहब के नाम पर यहां कब्जा कर लिया और अब सीएम धामी ने कब्जे की 10 बीघा जमीन को योगी मॉडल से मुक्त करवा लिया है और हरिद्वार में आगे भी योगी मॉडल पर काम चलता रहेगा।
उत्तराखंड में अब तक इस अभियान के तहत 600 से अधिक गैर कानूनी निर्माणों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया है। योगी मॉडल से 11,000 एकड़ से अधिक जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई गई है। बिहार में 36 साल बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है और सीएम सम्राट ने भी बुलडोजर को फ्री हैंड दे दिया है। बिहार में भी योगी मॉडल पर एक्शन हो रहा है। सरकार बनते ही एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। यहाँ देखिए बुलडोजर लगातार अवैध तरीके से जो मकान बने हुए हैं उनको तोड़ रहा है और ये एक विशेष अभियान फिर से शुरू किया गया है। ये देखिए ये पटना का जेपी गंगा पथ इसके ठीक किनारे का हिस्सा है और यहाँ जितने मकान आपको नजर आ रहे हैं ये सब सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से बने हुए मकान हैं और ऐसे सारे मकानों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। अलग अलग टीम बनाई गई है पूरे पटना में और लगातार ये अभियान चल रहा था। बीच में चुनाव आया, नई सरकार बनी और एक बार फिर अब ये ड्राइव जो है काफ़ी तेज हो गया है और जितने भी अवैध तरीके से मकान बने हुए हैं गंगा नदी के किनारे के हिस्से में उन सबों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं अपने अपने सामान को लेकर यहाँ से हटने की कोशिश कर रहे हैं। घर की छतों पर भी देखिए आखिरी समय में जब बुलडोजर बिल्कुल वहाँ पहुँच चुका है लोग अपने सामान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार ये ड्राइव अभी चलता रहेगा। चूँकि गंगा नदी के किनारे सौंदर्यीकरण का एक अभियान है सरकार का, इस पूरे हिस्से को काफ़ी नए सिरे से विकसित करना है। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है सरकार का, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मकान बने हुए हैं ऐसे में इस योजना को आगे बढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था और यही कारण है कि अब लगातार इस पूरे हिस्से में जो मकान बने हुए हैं उनको यहाँ तोड़ा जा रहा है। बिहार में गंगा के तटवर्ती इलाकों में बुलडोजर बटालियन का जबरदस्त एक्शन हुआ है। पटना में बुलडोजर ड्राइव चलाकर 20 पक्के मकानों को हटाया गया है और बुलडोजर के इस एक्शन की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। जाएंगे यही लोग रहेंगे झोपड़े उपड़े का रोड पर रहेंगे। हाँ हमारे से कोई साधन नहीं है, रोड पर रहेंगे। अब आज से नहीं रहा 2-3 पुश बीत गया यहाँ। कोई साधन दीजिएगा ना आप। साधन नहीं दिए और तोड़ ताड़ दिए, बच्चा है 4 को लेकर कहाँ जाएंगे, रोटे पर नहीं रहेंगे। इससे पहले जब यहाँ पर आप लोगों ने घर बनाया तो किसी ने रोका नहीं? नहीं। तो ये सारा सामान आप लोग पहले हटा रही हैं? अपने हटा रहे भाई, आ गया ये सब सारा सामान हमारे हुए में जताओ सब गया। बताइए अब कहाँ कोची करेंगे? ये सब सामान लेकर अब कहाँ जाएंगे? साधन दीजिएगा ना आप सब, कम घर के बदला में घर बसा दीजिए। तो ये एक्शन लगातार जारी है और देखिए जो भी यहाँ पर घर बने हुए थे उसकी दीवार हो, आगे का हिस्सा हो, चहारदीवारी हो, सब कुछ तोड़ा जा रहा है और ये सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी अवैध तरीके से इमारतें बनी हो, घर बने हो, चहारदीवारी बनी हो, उन सबों को तोड़ा जाना है और इस पूरे इलाके को सरकार नए सिरे से विकसित करना चाहती है। यहाँ पार्क बनाने की योजना है। यूपी के 7 जिले बिहार के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। योगी की जितनी डिमांड लखनऊ में है उतना ही क्रेज पटना में भी है। बिहार में बीजेपी वही फॉर्मूला लगा रही है जिस फॉर्मूले से यूपी में योगी ने 2 बार बैक टू बैक सरकार बनाई है। पहले अतिक्रमण हटाओ, फिर एक नया शहर बनाओ, विकास के नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवाओ। योगी ने ऐसे यूपी की इमेज को बदला। अब बिहार में भी यही काम चल रहा है। बाबा के बुलडोजर मॉडल का एक सैंपल एमपी के उज्जैन से भी आया है। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ लगने वाला है और सिंहस्थ कुंभ की तैयारी के लिए सबसे आगे बुलडोजर ब्रिगेड को किया गया है। सिंहस्थ कुंभ का जहां मेला लगने वाला है वहां कब्जाधारियों ने पक्का निर्माण कर लिया है और अब उस पक्के निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। देखिए कैसे बुलडोजर एक एक कब्जे का हिसाब ले रहा है। सिंहस्थ कुंभ के मेला क्षेत्र में कहां कहां कब्जा हुआ है इसकी पूरी डिटेल बुलडोजर को पता है। बुलडोजर ने मेला क्षेत्र की सफाई शुरू कर दी।
बाबा का बुलडोजर सिर्फ कब्जा नहीं हटाता है, बल्कि कब्जा करने वालों का भी इलाज करता है और क्राइम के नेक्सस को तोड़ने का भी काम करता है। योगी मॉडल के रेंज को समझना है तो इन तस्वीरों को देखिए। जिस जम्मू कश्मीर में कभी सेना पर पत्थरबाजी होती थी, वहां पर बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है। जम्मू कश्मीर से ना यूपी का बॉर्डर लगता है, ना ही जम्मू कश्मीर में योगी का बार बार दौरा होता है, लेकिन योगी मॉडल की गूंज यहां भी सुनाई दे रही है। यूपी से जम्मू कश्मीर की दूरी 1025 किलोमीटर है और बाबा वाले बुलडोजर की धमक यहां भी सुनाई दे रही है। ड्रग मनी की कमाई से बनी कोठी को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें जम्मू के मीरा साहिब थाना क्षेत्र की हैं, जहां इंदिरा नगर इलाके में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर ड्रग तस्करी के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है और ड्रग तस्करों के खिलाफ योगी मॉडल वाला ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक जन्नत को नशे के सौदागरों से मुक्त नहीं करवा लिया जाता।